भगवान का प्रेम ही सृष्टि का आधार है। भगवान ने सृष्टि की रचना प्रेम से की है और प्रेम के आदान के प्रदान के लिए की है। ये जो दो कण अलग अलग होते हैं ना, ये भी परस्पर मिलते हैं तो कौन मिला के रखता है? प्रेम। ये चुंबक जो लोहे को खींचता है, ये प्रेम की ही शक्ति है। ये ब्रह्मांड जो गोलाकार बंधा हुआ है, अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो चंद्रमा जो है किसके चक्कर काट रहा है? पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है और सूर्य स्टेशनरी। ब्रह्मलोक शिवलोक के चक्कर काट रहा है, शिवलोक विष्णुलोक के चक्कर काट रहा है और भक्त भगवान के चक्कर काट रहा है। और भक्त किसके चक्कर काट रहे हैं? गुरु के। तो ये सारी सृष्टि किससे चल रही है? प्रेम से। एक दूसरे के चक्कर क्यों काट रहे हैं? प्रेम से। हम भगवान के चक्कर कब काटेंगे? प्रेम होगा। बाबा अपने कन्हैया को देखेंगे, बाबा उनकी सेवा करेंगे, बाबा उनके पास जाएंगे, क्यों? प्रेम है। तो बात ये आती है, सब चक्कर क्यों काट रहे हैं? प्रेम की वजह से। भगवान का तो जो प्रेम होता है वह 84 का चक्कर काटता है। भगवान का प्रेम किसका चक्कर काटता है? 84 का चक्कर ही काट देता है। लव इज द मेन इंग्रेडिएंट इन एवरी रिलेशन। साचा कहूँ सुन लीजिए सभी, प्रेम ही प्रभु का नाम है। सारी अलग साचा कहूँ सुन लीजिए सभी, प्रेम ही प्रभु का नाम है। प्रेम ही प्रभु का नाम है। प्रेम ही तीरथ गंगा समान है। प्रेम ही तीरथ गंगा समान है। जिस दिल में प्रेम हो मनुष्य वो महान है। जिस दिल में प्रेम हो मनुष्य वो महान है। प्रेम की दृष्टि तो सर्व में समान है। प्रेम की दृष्टि तो सर्व में समान है। प्रेम राम प्रेम श्याम प्रेम ही खुदा, प्रेम ही प्रभु का नाम है। प्रेम राम प्रेम श्याम प्रेम ही खुदा, प्रेम ही प्रभु का नाम है। साचा कहूँ सुन लीजिए सभी, प्रेम ही प्रभु का नाम है। प्रेम ही प्रभु का नाम है। प्रेम समर्पण खुद का विसर्जन। प्रेम समर्पण खुद का विसर्जन। घट घट में पाए जो आत्म दर्शन। घट घट में पाए जो आत्म दर्शन। प्रेम के हृदय में करता निवास है। प्रेम के हृदय में करता निवास है। प्रेम ज्ञान प्रेम ध्यान प्रेम ही सुजान। प्रेम ही प्रभु का नाम है। प्रेम ज्ञान प्रेम ही सुजान। प्रेम ही प्रभु का नाम है। श्री चैतन्य चरितामृत में आया है, ये ध्यान से सुनिएगा। कृष्णेर नचाया प्रेमा भक्तरे नचाया, आपने नाचे तीनों नाचे एक ठाए। प्रेम भगवान कृष्ण को नचाता है। प्रेम किसको नचाता है? भगवान किसके इशारे पे नाचते? प्रेम भक्त को नचाता है। भक्त को कौन नचाता है? प्रेम।
और प्रेम स्वयं भी नाचता है, और तीनों एक जगह एक साथ नाचते हैं। इसका एग्जाम्पल बताया कि जब श्रीमद् भागवत में सनकादि मुनि ने नारद मुनि को भागवत की कथा सुनाई, तब सभी के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, ऊधो, अर्जुन आदि पार्षद भगवान के साथ प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। उसी समय पर परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान, वैराग के साथ वहाँ प्रकट होकर नटों के समान नाचने लगी। प्रहलाद जी बड़े फुर्तीले थे तो वो करताल बजाने लगे। ऊधो जी ने झांझ उठा ली, नारद मुनि वीणा बजाने लगे, अर्जुन राग अलापने लगे, इंद्र मदंग बजाने लगे, और सनकादि बीचों बीच जयघोष करने लगे। इन सब के आगे सुखदेव मुनि नृत्य करने लगे। खूब नाम संकीर्तन हुआ। इन सब को कौन नचा रहा है? कौन नचा रहा है? कुंती जी कहती हैं, हे प्रभु आप अनादि हैं, अनंत हैं, सर्वव्यापक हैं, सब में और समान रूप से हैं, फिर भी आपको भूलकर संसार के प्राणी आपस में टकरा कर एक दूसरे के विरुद्ध हो रहे हैं। सब में है भगवान और फिर भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, पति पत्नी करते हैं, भाई भाई करते हैं, बच्चे आपस में लड़ते हैं, फिर लड़ रहे हैं। क्यों भाई? सब में भगवान है, क्यों लड़ रहे हो? ध्यान दें, बहुत अनुभव की बात कह रही हैं। प्रेम का स्वभाव है, उसमें दूरदर्शन नहीं है। प्रेम किसी के दोष नहीं देखता। जहाँ प्रेम होता है, आत्मीयता होती है, वहाँ दोष नहीं दिखते। क्या माँ अपने बच्चे के दोष देखती है? बोलिए। बच्चा काला कलूटा कैसा भी शैतान होगा, माँ दोष देखेगी? बुराई करेगी? नहीं करेगी। भगवान का भी स्वभाव है, वो किसी के दोष नहीं देखते। भगवान हम में से किसी के दोष नहीं देखते। इतने प्रेमी है, इतने प्रेम। भगवान यदि हमारे दोष देखने लगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो ये भगवान का शील है, प्रेम है। वो सिर्फ भाव देखते, प्रेम देखते। भगवान के पास वो कैमरा नहीं है जिससे हमारे दोष देखें। उनकी आंख सिर्फ हमारा प्रेम देखती है। ये उनका शील है, ये उनका स्वभाव है। जीव का स्वभाव है। अब जीव का क्या स्वभाव है? आप अगर हम जीव है ना, देखिए बीच में जीव है, एक तरफ संसार, एक तरफ भगवान है, बीच में जीव है। अब भगवान की तरफ जाता है तो भगवान का स्वरूप होता जाता है, और संसार की तरफ जाता है तो संसारी हो जाता है। अब संसार का क्या स्वरूप है, जीव का क्या स्वभाव है? दोष दर्शन। तो हम दोष दर्शन कर रहे हैं, मतलब हम संसार की तरफ जा रहे हैं, जीव भाव की तरफ जा रहे हैं। अपना पराया देखना, राग द्वेष करना, चिपक धक्का, लाओ लाओ लाओ, प्रेम भी दो, मान भी दो, सुख भी दो, आराम भी दो, सब कुछ लाओ लाओ लाओ। किसका स्वभाव है? जीव का। और प्रभु का क्या स्वभाव है? देना। प्रभु का स्वभाव क्या है? प्रेम। प्रभु का स्वभाव क्या है? वो किसी के दोष नहीं देखते। ऐसा क्यों? क्योंकि जीव भगवान से विमुख हो गया है, भगवान को भूल गया है। उसकी दृष्टि हट गई। प्रभु ते भूलिया तो व्यापी सभी लोग। भगवान को भूलने से जीव को उनकी माया घेर लेती है, उसमें सब दोष आ जाते हैं। ऐसी निगाह बना दे मैं तुझे हर जगह पाऊं। तो कुंती जी कह रही हैं, हे प्रभु, यद्यपि आप सर्वत्र हैं, समान रूप से हैं, फिर भी आपको न देखकर, आपको भूलकर सब लोग आपस में राग द्वेष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप देखिए कितने घरों में सिर्फ प्रेम ही प्रेम। जहां भगवान की भक्ति है, जहां गुरु का सत्संग है, संस्थाओं में देखिए, कॉर्पोरेट हाउसेस में देखिए, हर जगह एक दूसरे की बुराई है, क्रिटिसिज्म है, लड़ाई झगड़ा है, सब लगा पड़ा है। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। तो कुंती जी कह रही हैं, यद्यपि आप सर्वत्र हैं, समान रूप से हैं, फिर भी प्रेम नहीं है। आगे कुंती जी कहती हैं, बड़ी गंभीर बात कहती हैं, हे प्रभु, ये जो प्राणी आपस में टकरा कर लड़ते मरते हैं, ये भी आपकी ही लीला है। क्यों? आप सबके नियंता हैं, काल रूप परमेश्वर हैं।
ये माया की लीला कैसे है। देखिए, एक बार वृंदावन में राधा रानी बैठी हुई थी, तो भगवान कृष्ण आए उनका दर्शन करने के लिए। कुंज में बैठी हुई थी, निकुंज में तो बैठी हुई थी, तो आई, तो भगवान ने जब उनकी तरफ गए तो उन्होंने मुंह ऐसे कर लिया। भगवान जब इस तरफ गए तो उन्होंने मुंह ऐसे कर लिया, फिर इस तरफ गए तो फिर उन्होंने मुंह ऐसे कर लिया। तो भगवान 4, 5, 8, 10 बार कोशिश करी तो नहीं मानी। तो भगवान ने दूसरे रूप से एक बड़ा काला भंवरा बनकर राधा रानी के सामने आ गए। काला भंवरा बन रहा। अब राधा रानी ने सोचा, अरे ये तो मुझे काट लेगा, और डर के जाके कृष्ण भगवान के गले लग गई। तो जब जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो भगवान की लीला करके उसके जीवन में विपरीत परिस्थिति अथवा दुख के रूप में आते हैं। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो भगवान विपरीत परिस्थिति भेजते हैं, दुख के रूप में आते हैं। जब उसे दुख की याद आती है तो भगवान के सम्मुख हो जाता है। दुख दारू सुख रोग भया। और भगवान दुख देते हैं लोगों को, पर फिर भी भगवान की तरफ नहीं मुड़ते। पर जो भक्त होते हैं उनको दुख मिलता है, तो अगर हमें दुख मिल रहा है तो भगवान हमें अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। भगवान हमें कुछ लेसन सिखाना चाहते हैं, भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। तो दुख भी एक कृपा है, दुख भी भगवान का प्रेम है। संत कहते हैं भगवान पहले वाणी से समझाते हैं, कैसे गुरु रूप से भगवान ही गुरु बनकर हमारे जीवन में आते हैं और हमें जगाते हैं। यदि हम गुरु की बात नहीं सुनते, संसार की आसक्ति नहीं छोड़ना चाहते, तब अब एक भगवान एक छोटी सी चपत लगाते हैं। जब नहीं सुनते तो बड़ी चपत लगाते हैं। तो ये भगवान की लीला है। भगवान छोटी चपत लगाते हैं जब नहीं सुनते, और जब बिल्कुल नहीं सुनते तो क्या करते हैं, बड़ी चपत लगाते हैं। तो ये भगवान की लीला है। माता अपने बच्चों को डांटती डपटती नहीं है। क्या वो सच्चा होता है? नहीं, नाटक होता है। ऐसे यदि भगवान चपत लगाते हैं, दुख भेजते हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान की ओर देखना चाहिए। क्या करना चाहिए? की ओर देखना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं? जप करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, भगवान का नाम लिखना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। टीवी, फोन, मोबाइल, बाहर मुक्ता, ये सब छोड़ देना चाहिए। बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, डोंट वेस्ट टाइम। भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं ये समझना चाहिए। खुद समझ में ना आए तो गुरु की शरण में जाकर उसे समझना चाहिए। लर्न, ग्रो एंड मार्च अहेड। देखिए, डांट तो भगवान को भी पड़ी। भगवान को कब डांट पड़ी? कुंती माता कहती है, हे प्रभु, मुझे याद आती है वह बात जब आपने बचपन में ददिया सास के ज़माने की मटकी फोड़ दी थी। यशोदा ने कहा, कन्हैया, तूने बड़ा भारी अपराध किया, आज तो मैं तुझे रस्सी से बांधूंगी। ये कहते हुए यशोदा ने अपने दाहिने हाथ से उसका बायां हाथ पकड़ लिया और अपराधी के रूप में आप यशोदा मैया के सामने खड़े रहे। डर कर आपकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। ये सब जानते हैं हम लोग। आंखों में जो काजल लगा हुआ था वो आंसुओं के साथ चारों ओर फैल गया। आपका बायां हाथ तो यशोदा जी ने पकड़ रखा था, दाहिने हाथ से आप आंखों को मलने लगे। उससे काजल और भी फैल गया, सारा मुंह काला हो गया। डर के मारे आपके नेत्र चंचल हो रहे थे, मुख नीचा करके और झुका लिया और रो रहे थे। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। और सर्वेश्वर भगवान भी अपने भक्त के सामने कितने कातर हो जाते हैं। भला जिससे भय भी भय मानता है
उसकी ये दशा। अब इसमें ये है कि भगवान अवतार क्यों धारण करते हैं। भगवान जो है अपने संकल्प मात्र से सब कर सकते हैं, है ना। भगवान ने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को पूरा ज्ञान करा दिया, चारों वेदों का। भगवान संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकते हैं, उनकी संकल्प की सृष्टि है। पर अवतार क्यों लेते हैं? तो कहा अवतार इसलिए लेते हैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने। उनकी चार, देखिए आपको पिछली बार ही बताया था कि जो विष्णु जी हैं उनमें 60 गुण हैं और कृष्ण जी में 64 गुण हैं। 4 गुण खास क्या हैं? वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और लीला माधुरी और रूप माधुरी। तो ये जो 4 गुण हैं उनमें खास, तो इससे ही अपने प्रेमी भक्तों को आकर्षित करते रहते हैं। मेरी तरफ देखो, गोपियाँ माखन बनाती हैं तो भगवान आएंगे और भोग लगाएंगे, और भगवान चोरी करते हैं। तो उन लीलाओं का वो गोपियों का मन आकृष्ट करते हैं, और आज भी हम उनका चिंतन करते हैं। उनकी जो अगरबत्ती की सुगंध है, तुलसी की सुगंध है, उनकी नाक में हमारे आती है। तो अपनी आँखों से, अपनी नाक से, अपने कानों से, अपने हाथों से हम भगवान की सब अंगों से भगवान की सेवा करके पूरे जीवन को सफल करते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं ताकि भक्त लोग जो हैं उनसे प्रेम करें, उनके साथ खेलें। गोपियाँ, ग्वाल बाल सब उनके साथ खेलते थे, खाते थे, आनंद लेते थे। तो भगवान इसलिए अवतार लेते हैं। बाकी तो जैसे हम कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत, तो वो अधर्म का नाश तो वो संकल्प मात्र से भी कर सकते हैं, विष्णु जी से भी करा सकते हैं। पर वो इसलिए करते हैं ताकि भक्तों को आनंद दें, प्रेम दें। तो भगवान का अवतार का वर्ण समझ गए आप लोग। अब कुंती जी भगवान की भावी विरह की बात सोचकर व्याकुल हो जाती हैं। कितनी अद्भुत प्रेम है कुंती माता का। कहती हैं, हे प्रभु, क्या आप अपने आश्रित हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आपके अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। आपके दर्शन बिना हमारा अस्तित्व ही क्या रहता है। आप नहीं है तो क्या, तुम बिन जीना क्या। देखिए, ये है प्रेम। हम कहते हैं हमें भगवान चाहिए, पर भगवान के बिना हमारा जीवन पर का कोई असर पड़ता है? हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, साथ में कहने में कह देते हैं भगवान भी चाहिए। भगवान इतने सस्ते नहीं हैं। यहाँ कुंती माता खाली बात नहीं कर रही है। यदि भागवत में आया है कि जब उन्होंने समझा कि श्री कृष्ण अपने स्वधाम चले गए, तो उन्होंने दूसरी सांस नहीं ली। उसी समय उनका दिल, उनका हार्ट फेल हो गया और प्राण छोड़ दिए। इतना प्रेम था उनका। अब कुंती माता बड़ी ईमानदारी से भगवान से कहती हैं, हे कृष्ण, यदुवंशियों और 5 पांडवों में मेरी बहुत ममता हो गई। मेरा 5 पांडवों, मेरे अपने पुत्रों में बहुत प्रेम, बहुत आसक्ति है। जो ममता मेरे पुत्रों में, वो हटाकर मेरे चरणों में जुड़ जाए, है ना। जो मेरी आसक्ति, ममता आप में है, भगवान मेरे पुत्रों में, वो आपसे जुड़ जाए। मेरा तुम्हारे प्रति पुत्र भाव हो जाए कृष्ण। जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसी मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाके आपसे निरंतर प्रेम करती है। हे कृष्ण, हे अर्जुन, हे प्यारे सखा, आपकी शक्ति अनंत है। हे युगेश्वर, हे चराचर के गुरु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कह रही है कि मेरी ममता, मेरी आसक्ति काट के आप अपने में करा ली।
कुंती माता की ऐसी प्रेममयी भावमयी सार गर्भित स्तुति सुनकर भगवान गदगद हो जाते हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, बुआ जी अब मैं यहीं रहूँगा, द्वारका से वापस नहीं जाऊँगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इतने प्रेम वाले हैं भगवान। अब देखिए हम इनसे क्या सीखते हैं कुंती की स्तुति से। एक तो कुंती जी ने क्या मांगा? दुख पर दुख। क्या मांगा? दूसरा क्या मांगा? हम अकंचन हो जाए, हमें पद प्रतिष्ठा मान यश कीर्ति ऊंचा कुल कुछ नहीं चाहिए। तीसरा उन्होंने मांगा कि भाई मैं हर समय भगवान का नाम लेती रहूं, आपको याद करती रहूं, आपको नमस्कार करती रहूं। आपको दुख, उन्होंने दुख पे दुख क्यों मांगा? क्योंकि जब अब दुख आता है तो आप ईमानदारी से याद आते हैं, मेरी उन्नति होती है। दुख आता है तो कृष्ण आते हैं, और जब सुख आता है तो कृष्ण चले जाते हैं, हम भूल जाते हैं। तो उन्होंने दुख पे दुख मांगा, उन्हें अकंचनता मांगी, निर्धनता मांगी। और हम क्या मांगते हैं? पैसा, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, हम ये मांगते हैं, कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, अकिंचनता चाहिए, आपका नाम ले सके, आपको याद कर सके। उन्होंने समर्पण मांगा। उन्होंने कहा मेरी ममता सब तरफ से काट दीजिए और अपने में करा लीजिए। हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मेरा मन तन मन प्राण रति मति गति सब आप में लगे, आप मुझे प्यारे लगे, आप अच्छे लगे। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। जैसे भगवान को हृदय से याद करें, भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम सत्संग, हर पल का सत्संग, गुरु का सानिध्य, ये बराबर हम उससे जुड़े रहें और भगवान से प्रेम बढ़ता जाए। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय।